आप मुस्लिम हैं अभी तक? देखिए, मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, मुस्लिम हुई। देखो सर, ये इस तरीके की बातें हमने बहुत सुनी है, मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ हूं। आप मुसलमान है क्या नहीं है? जी, मैं सेकुलर मुस्लिम हूँ, नॉर्मल हूँ। नहीं, सेक्युलर मुस्लिम कोई नहीं होता। इस्लाम में आपने पूरे के पूरे दाखिल होना होता है। सेक्युलर मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट इस्लाम नहीं देता आपको। या तो आप मुसलमान है या तो काफिर है, या आप मुनाफिक है। और मुनाफिक भी काफिर ही होता है। तो, तो क्या पसंद करेंगे आप? एक मुसलमान रहना पसंद करेंगे या फिर काफिर बनना पसंद करेंगे? सेक्युलर मुस्लिम आप कोई नहीं होता। सेक्युलर, सेक्युलर लिबरल, ये सब ऑप्शन नहीं है इस्लाम में। आप या तो जी, जी। मुसलमान है या तो आप मुनाफिक है कि आपको डर है, तो आप एक बस लिबादा ओढ़े हुए इस्लाम का दिखावे के लिए, या तो आप काफिर है। जी। हाँ, मैं वही हूँ, वही हूँ। ओके, मतलब इस्लाम को आप गलत मानते हैं लेकिन मजबूरी की वजह से इसको फॉलो कर रहे हैं। जी, इतना कुछ जान के मैं क्या बोलूँ? इतना कुछ सच देख क्या के मैं गलत क्या लगा बोलूँ? आपको इस्लाम में? गलत तो काफ़ी चीज़ दिख गई भाई, मतलब। कुछ 5 चीज बताएं मुझे। जी, बताता कुछ। हूँ। जी। चाइल्ड मैरिज से लेकर के, हलाला से लेकर के, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड काफ़ी सारी चीज़ें भाई, आप लोगों ने तो मतलब हम्म। पर्दाफाश कर दिया। बट मैं ऐसा सिचुएशन में भी फँस चुका हूँ कि मैं क्या करूँ? मतलब आगे कुआँ है, पीछे आग है। कब तक प्रॉपर मुसलमान थे आप? मैं मैं आपको ये जो रमज़ान हुआ ना इस साल में, ईद उद हम्म। उसके बाद से भाई मैं ना एक्स मुस्लिम को पकड़ लिया। अच्छा, उसके पहले तक उसके प्रॉपर बाद मुसलमान थे? जी बिल्कुल, तीसों का तीसों हो जाए रखा है इस साल। अच्छा, कितनी रकात तरावी पढ़ते थे? 20 की होती थी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं पूरा 20 नहीं पढ़ता था। दस अच्छा, पंद्रह, बीच में से मतलब 10 12, कभी कभी निकल हल्का जाते फुल्का। थे। जी, जी। अच्छा, चलो यार, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई जो है पहले मुसलमान थे, 30 रोजे भी रख रहे थे। और जब से इन्होंने इस्लाम के बारे में जाना, एक्स मुस्लिमों से, इनका इनका भेजा जो है, इनका मगज, इनकी अकल काम करने लगी और इनको समझ में आ गया कि ये पूरा धोखा है। तो ये अब मानते हैं ना कि ये पूरा धोखा है, ये पूरा इस्लाम। जी सही है, मतलब जो गलत है उसको तो मैं गलत बोलूंगा भाई। मैं पढ़ा लिखा बहुत इंसान हूँ। मेरे मेरे बहुत मेरा जो ज़हन है उस वो सब चीज़ से ये मैच ही नहीं करता है, मतलब। और क्या क्या बोलूँ बात। मैं आपको? जैसे रिश्तेदार तो में शादी, ये सब बेकार है। हम्म, तो क्या क्या दिक्कत है अभी? जी भाई, अभी मतलब ये सब पता नहीं था, ये सब सच्चाई तो ऐसे ही फॉलो कर रहे थे, ज़िंदगी मस्त चल चल रही थी। हम्म। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि पहले भी आप आए थे या फर्स्ट टाइम आए हैं? मैं पहले भी आया हुआ हूँ। अच्छा, पहले जब आए थे तब मुस्लिम थे या एक्स मुस्लिम थे? पहले तो मैं वेरिफिकेशन कर रहा था, मैं लास्ट टाइम जो आपके पास आया हूँगा तब। हम्म। जी, जी। सेकंड टाइम है ये? जी। अच्छा, तो यार ये तो अच्छी बात है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस्लाम से बाहर निकल चुके हैं। आप पढ़ाई वढ़ाई करते हैं या क्या काम वाम, जॉब वॉब करते हैं? नहीं, मैं पढ़ाई-लिखाई। अच्छा, तो भाई, प्यारे भाई, देखो, चूंकि आप अभी समझ चुके हैं कि इस्लाम की हकीकत क्या है और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो उस पे फोकस करिए, अपने करियर पे, और एक सेल्फ डिपेंडेंट बनिए आप। और उसके बाद अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जिए आप। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे को सही वक़्त का इंतज़ार करना होगा।
जी यार दोस्तों, मासूम भाई के लिए जरा एक एक गुलाब का फूल भेज दे आप लोग। भाई जो है, कैसे चैनल मिला था हमारा आपको? मैं तो भाई टेस्ट ले लिया है न्यूज़ भाई चैनल लोग, पे टेस्ट इसका ले लिया है। मैंने लिया है अभी, आके न्यूज़ टेंशन चैनल ना पे ले आप। साहिल भाई मिला था। जी। मैंने सबसे पहले, टू बी ऑनेस्ट, मैंने सबसे पहली वीडियो आप ही की देखी थी न्यूज़ चैनल पे, अच्छा। कि हाँ। वाई यू लेफ्ट इस्लाम। तो आपने सारी बातें बताई, मैंने कहा ऐसा भी कहीं होता होगा। फिर मौलानाओं के साथ डिबेट देखा आपका एंड बाकी एक्स मुस्लिम लोग का। फिर चैनल हम्म। तक पहुंचा, वहां से फिर चैनल पे जा करके मैं हर एक्स मुस्लिम के चैनल पे जा करके, मतलब उनसे डिबेट में जीत नहीं पाता था। एंड हम्म। उसके बाद मतलब अब कब तक सच से भागोगे? सच को मैंने एक्सेप्ट किया एंड वाकई में हर जगह बहुत से सही, देखो बहुत। तो। चलिए, बहुत अच्छा लगा प्यारे भाई, मासूम भाई, वाकई में आप मासूम हैं। कि आप इस गंदगी में नहीं रहे। देखिए, लोगों ने आपके लिए काफी सारे गुलाब भी भेजे। खुश रहिए लाइफ में, जिंदगी को बेहतर बनाए। ठीक है प्यारे भाई। जी। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए। ओके। यार, कोई हमारा मोमिन भाई है, देखिए कितनी अजीब बात है। अजीब नहीं, ये बात असल में अजीब नहीं है। आप लोगों के लिए अजीब हो सकती है, लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं है कि लोग जो है हमारी बातों को सुन सुन के इस्लाम से बिल्कुल पूरी तरीके से बाहर आ रहे हैं। तो आप लोग देखिए, आप लोगों का काम क्या होना चाहिए। अगर आपके उलमा आकर अगर हमारी बातों का जवाब नहीं देंगे, तो इसी तरीके से लोग इस्लाम से बाहर निकलते जाएंगे। अगर आप लोगों की बात ये रहेगी कि भाई अकल का दखल नहीं है, तो सारे लोग तो पागल नहीं है ना, हर कोई बेअकल रहना नहीं चाहेगा। क्यों बेअकल रहेगा? और अगर आपका इस्लाम जो है वो दलीलों की बुनियाद पे है, लॉजिक की बुनियाद पे है, रैशनैलिटी की बुनियाद पे है, तो आपको आना चाहिए, फिर सामने फ्रंट फुट पे आना चाहिए। कब तक छुपे रहेंगे आप लोग? उलमा, जो अवाम है, आपको चंदे देती है, आपकी जरूरतों को पूरी करती है, आपकी जिंदगी उनके चंदों पे चल रही है। तो यार, ये जिम्मेदारी आप लोग नहीं उठाओगे, कब तक अवाम को इस तरीके से यतीम छोड़ दोगे आप लोग? कि भाई आप लोग यतीम हैं, आप लोग खुद जाके जो है इस्लाम का दिफा करो। ऐसा नहीं चलेगा ना। आप लोगों को सामने आना पड़ेगा, नहीं तो वरना आपकी आवाम जो है वो इसी तरीके से बाहर निकलते जाएगी। फिर रोते बैठिएगा। अब्दुल खान साहब, आवाज आ रही है? अब्दुल खान साहब, आवाज आ रही है मेरी? Thank you, Sahil bhai. I'm back as well. अरे, वेलकम एडम साहब, वेलकम अगेन। अब्दुल खान, आवाज आ रही है? हेलो। नहीं, वो हाँ मासूम साहब को हेलो। इस्लाम से बाहर निकल गया एडम साहब। अरे ही बिकेम एक एक्स मिनट जबरदस्त, मुस्लिम। हो। जबरदस्त, जबरदस्त, awesome, awesome. हेलो। जी अब्दुल खान साहब, हेलो। मुस्लिम है आप? हेलो। भाई हेलो। मुस्लिम है आप? वो हेलो से आगे उन्हें हमारी आवाज ही नहीं जा रही साहिल। अरे एडम भाई। हेलो। बोलो, आगे बोलो। एडम भाई। हेलो। भाईजान, भाईजान ओ ताटी खैर। इसको आवाज ही आगे नहीं आ तो रही शायद बोलो हमारी। भाई। एडम भाई, आपको 15 दिन पहले मैंने अपनी वाइफ से बात कराया था, याद है आपको? अच्छा हाँ जी, याद है, याद है। अब मैं उस आईडी से कनेक्ट कर रहा था, आप रिमूव मार दे रहे थे। तो सर मैंने लिखा हुआ है ना कि आईडी से जब आया करें तो लिखा करें विद मुस्लिम, ताकि मुझे याद रहे। चलें, ले आए बेगम साहिबा को। अब बेगम साहिबा अभी फिर से अभी थोड़ी देर बाद मना के मैं आऊंगा, तो आप ले लीजिएगा प्लीज। अभी तक तो अभी आने के लिए तैयार नहीं थी, बहुत मुश्किल से तो फिर से लेके आया चले, था मैं। विद, हाँ विद अब मुझे क्या पता था सर आप हिंदू नाम से आएंगे, मुझे क्या पता लगेगा। तो आप विद पिछली मुस्लिम बार लिख दिया आया था करें। पिछली बार आया था तो आपने ले लिया था ना एडम भाई, तो मैं उसी बार अरे बार मेरी, उसी 100 से। लोग आते हैं, कहाँ क्योंकि से वो याद रहेगा कि आप कब आए थे कब नहीं आए थे? याद आपने रहेगा कि एक ईमेल इंसान पे को? मुझसे एक दिन पहले बात की हुई थी, तो मुझे आपका नाम याद था, तो इस वजह से ले लिया था। अब वो इस बात को 3 हफ्ते हो गए, अब कितने नाम है कैसे याद रह सकते हैं? तो इसीलिए कहा हुआ है ब्रैकेट में विद अ मुस्लिम लिख दिया करें, ताकि हमें पता लग जाया करे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मैंने ये बताया हुआ है सबके लिए।
ठीक है भाई, अभी अगर जब मैं लेके आऊंगा या मैं उनकी आईडी से बोलूंगा तो आप प्लीज कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? विद मुस्लिम लिख देना, विद मुस्लिम लिख देना आईडी के ऊपर, नाम के ऊपर। नाम जब ठीक है भैया, स्ट्रीम यार्ड पे ठीक होता है ठीक ठीक। टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, वहां पे लिख देना विद मुस्लिम, ठीक है? और एडम भाई, साहिल भाई से मैंने मैसेज किया था एक बार, मैं वाइफ से पर्सनली बात कराना चाह रहा हूँ, करवा दीजिएगा। उन्होंने व्हाट्सएप से भी ब्लॉक मार दिया मुझे। सर साहिल बार बार भाई कॉल कर रहे होंगे तभी ब्लॉक मारा होगा। बार बार आप चले कॉल कर रहे होंगे तभी ब्लॉक किया होगा मैंने। अगर सीधा चुपचाप अगर व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते कि ये दिक्कत है डायरेक्टली हाई हेलो करने के बजाय, तो ब्लॉक नहीं होते आप। नहीं, मैंने आपको 3 दिन पहले भी मैसेज डाला था साहिल भाई, और फिर डाला था उसमें अपना दिक्कत भी डाला था कि क्या दिक्कत आ रही है। फिर मैंने नहीं सर, सिर्फ एक दिक्कत के कॉल किया बेसिस था, पे बस मैं आपने ब्लॉक नहीं तुरंत करता ब्लॉक कर दिया। सर। आपसे एक मैं अपने कॉल पे वाइफ मैं की बात किसी को कराना ब्लॉक चाह रहा नहीं हूँ, क्योंकि दिक्कतें बहुत आ रही है ना। सर। अभी नेक्स्ट टाइम आपकी वाइफ के मोबाइल से एक व्हाट्सएप पे जब आप मैसेज पहले भेजिएगा कि मेरी आपसे बात हुई है, मेरी वाइफ मुस्लिम है, बात करना है, उसके बाद आपसे बात कर लेंगे, ठीक है? तो अब तो नंबर तो ब्लॉक पे है, कैसे हटेगा वो? सर आपकी वाइफ का नंबर तो होगा ना? हाँ 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 हाँ, हाँ, उससे ठीक मैसेज करिए। ठीक 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 है भाई, ठीक। ओके प्यारे भाई, थैंक यू सो मच। अजीब अजीब लोगों का मामला होता है यार। ऐसे यार एक असल कॉल पे में मैं किसी को ब्लॉक नहीं होता, करता हूँ कभी। हाँ होता ही है साहिल भाई। वो जिस वक्त वो फ्री है ना, अब उन्होंने उसी वक्त कहना है यार अभी अभी बात हो जाए, वो पॉसिबल नहीं होता। लोगों को भी समझना चाहिए बात जवाब कि यार हर बंदा अपनी चीजों में बिजी होता है। तो व्हेन यू वांट टू टॉक इट्स नॉट नेसेसरी मीन कि अगला भी उस वक्त फ्री है। तो थोड़ा सा देखना चाहिए। बहरहाल एनी हाउ, ये कौन है सर? सालिक कौन है? सालिक खंडे। ये मुसलमान तो नहीं लग सकते नाम से, सलीक लेकिन चेक देखते कर हैं। लेते हैं। जी सलीक साहब। हाँ, मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ एक आप दोनों से। मोमिन है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अतैया सुना दे ताकि आपकी अगला सवाल ले ले हम लोग। मोमिन होने का सबूत भी दे दिया, इंटरनेट इनका नहीं चल रहा। फौरन भाग भी गए सलीक खंडे साहब। उन्हें उसी वक्त उन्हें कहा एथे रख दो। सर आपका दोस्त आया। ओबेदुल भाई, हाँ भाई, क्या हाल चाल? और खैरियत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक हूँ। इस्लाम छोड़ दिए? और क्या चल रहा है सर? ठीक भाई, मैं तो भाई इस्लाम वाला हूँ भाई, दीन वाला हूँ, मुसलमान। भाई इस्लाम छोड़ ही नहीं अच्छा सकता। मैं तो आपसे हुज्जत करने के अच्छा, लिए आया हूँ रसूलुल्लाह भाई। आपको अपनी जान देने के लिए कहेंगे तो दे देते आप? बिल्कुल। इतने बेवकूफ जान है देना कि तो कोई छोड़ जान दो। देने के लिए कहे तो बेवकूफ? आप दे? मैं अक्लमंद हूँ, अक्लमंद नहीं, हूँ, इसलिए जान दे देता। मुझे पता है ना, मेरी मेरी जान जो रसूलुल्लाह के तरफ से जो देना होगा तो वो अल्लाह हाँ। की नुसरत के लिए होगा, इस जमीन और आसमान के खैर के लिए होगा। अरे जमीन और मुझे आसमान पता के है लिए ना। क्या ग्लोबल वार्मिंग में कुछ आपका तो कुछ योगदान होगा? मतलब जमीन और आसमान, सुनो 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 सुनो। ग्लेशियर्स अकल अकल बचाएंगे के आप? ऊपर, अकल के ऊपर सुनो, अकल 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 की बात पर इस्लाह, अकल की बात पर, इस्लाह की बात पर, और अपने जजा के लिए जान दे देना। ये क्या है? अपने जजा के लिए, इस्लाह के लिए, इस्लाह के लिए, अपनी जजा के लिए, अपने हक के लिए, ये क्या है? ये सब अच्छा हक की ही ओबेदुल, एक बात है मिनट ना, रुको। इस्लाह की बात है एक ना। मोमिन जुड़ा है। आप ओबेदुल अभी क्या एक बहस कर मिनट, रहे थे? एक चीज ये वाला बता एक दो मिनट, जरा, एक एक मिनट। सवाल तो कर दिया, आप क्या बहस कर रहे थे? नहीं, ये क्या बता रहे अरे थे? रुक हक के बारे में ओबेदुल बता रहे थे भाई। कुछ। जी जी, ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं होती, आपके रसूलुल्लाह ने कहा है। ये सही है गलत है? छुआछूत होती है? नहीं नहीं नहीं, छुआछूत, हाँ छुआछूत की बीमारी, सुनो, छुआछूत की हाँ बीमारी ये जो है ना, ऐसा है ना, हाँ ऐसा है कि हाँ, कैसा है? ये नहीं होता है। छुआछूत जो है ना, असल में हाँ, वो होता नहीं है, उसको नहीं होता फैलाया है फिर? जाता है। और फैलाया जाना बोलना, सुनो सुनो,
कैसा उसको फैलता फैलाया है? जाता है, असल में होता नहीं है। फैलाया जाना उसका क्या है पता है? उसकी जो कैसा बीमारी फैलता है? होती है ना, उसके हम्म। साथ लोभ करना होता है। उस बीमारी के क्या साथ करना लोभ होता है? करना होता है। जैसे छुआछूत की कोई बीमारी नहीं होती है, उस हदीस का मफहूम है। जो तुम हदीस लाए हाँ, हो मेरे सामने लाओ, मैं अभी बताता हूँ पढ़ के। ये आपके लाओ ना सामने है उस हदीस को। सर, चलो आपके जूम सामने है। करो इसको। अरे अच्छा, भाई जूम जूम करता करो हूँ। उसको। करता हूँ, थोड़ा सब्र कर भाई। देखो भाई, मैं 3 बार बोलूंगा तुमको समझ में आएगा। मैं वो बताओ तो जरा जूम करोगे तो समझ में आए। ठीक है, मैं पढ़ हाँ, रहा पढ़ो। हूँ। हाँ, आप मुझे मैं आप जो है मुझे मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। हाँ, ओके, आप पढ़ो। मुझे बताओ इसके अंदर एक्सप्लेनेशन अगर गलत होगा तो। ठीक है। ओके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ। ने फरमाया, अमराज में छूत छात, सफर और उल्लू की नहुसत कोई असल नहीं है। हम्म। हाँ, फिर? उस पर एक एराबी बोला, मैं दोबारा पढ़ूंगा अगर नहीं समझ में आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हम्म। वसल्लम, फिर मेरे ऊँटों को क्या हो गया है कि वो जब तक रेगिस्तान में रहते हैं तो हम्म। हिरनों की तरह साफ और खूब चिकने रहते हैं। फिर उनमें एक हम्म। खारिश वाला ऊंट आ जाता है और उनमें घुस कर उन्हें भी खारिश लगा देता है। हम्म। तो आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम्म। लेकिन ये बताओ कि पहले ऊंट को किसने खारिश लगाया था? हम्म। उसकी रिवायत ज़ुहरी ने अबू सलमा और हजरत सनान बिन सनान के वास्ते से ली गई है। ओके। ठीक जी। है। हाँ, क्या एक्सप्लेनेशन है तो इसका? तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो जो इसके साथ खेलता है ना, वो उसको किसके फैलाता साथ है। खेलता है? ना कि छुआछूत की बीमारी होती है। जैसे अभी खेला गया था चाइना में, चाइना में जो हाँ। खेला गया खेल, जो हम्म। उड़ने फड़फड़ाने और हराम हराम नजस नजस जानवरों को खाने, इंसानों के गोश्त खाने, उनके आज़े नुस्ल खाने, ये सब जो हुआ ना, और हाँ। किस वजह से फैला था? किस वजह से फैला था? क्या क्या थी इसके अंदर खबरें? मेरे को बतानी थोड़ी ना हम्म। पड़ेगी, एकदम साफ बात है। और आप क्या बोलते हो, दीन अकल पे नहीं है? बगैर अकल के दीन होता है? अगर बगैर अकल के कोई दीन हो सकता है? इन्नहु साहिल क्या चाह रहा है यार? कितना को इम्तिहान लेगा मेरा? कितना इम्तिहान लेगा यार? थोड़ा यार मेरा ख्याल खेलने कर की यार, थोड़ा मेरा ख्याल कर यार, थोड़ा मेरा ख्याल कर, तेरी मेहरबानी। ना कंटिन्यू कर ले, लेकिन थोड़ा खेल ख्याल कर मेरा। खेलता है। कसम से यार, ये उबेदुल है ना, जब अकल बट रही थी ना, ये चुपचाप सोते बैठा हुआ था। नहीं, इसने खड्डे में छलांग मार ली थी जब अकल बट रही थी। लेकिन यार थोड़ा सा ख्याल कर यार, मेरी 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 सैनिटी का थोड़ा ख्याल कर। इसको जरा कहीं पे रोक और इसको बात कर ले इससे, लेकिन कहीं पे रोक इसको यार। ओके। तेरी मेरी सैनिटी का सवाल है बाबा। अरे यार, ओके। अरो भाई, ओ भाई, अच्छा, सिरिटी उबेदुल की तो एक बात बात कर बता। रहा हूँ मैं, एकदम सिरिटी उबेदुल एक बात बता। की बात नहीं सुन तो है। सही। हम्म। सुन तो सही उबेदुल, क्या खुद ही बोलता जाएगा? भाई मैं तो एकदम मायल हूँ, कायल हूँ भाई, बोलो। ओके। अच्छा, उबेदुल एक बात बता कि यहाँ रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि छूत छात की बीमारी नहीं होती है। वहां पे एक सहाबी जो है वो उनको बता भी रहा है कि एक ऊंट को खारिश होती है तो बाकी सारे ऊंटों को भी वो लग जाती है। वो प्रैक्टिकली बता भी रहा है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा है कि भाई आप जो कह रहे हो ये गलत है। उसको अग्री करने के बजाय तुम्हारे रसूलुल्लाह कहते हैं कि भाई पहले वाले ऊंट को कैसा लगा फिर? अरे पहले वाले को इन्फेक्शन लगा, फिर उससे छुआछूत से बाकी ऊंटों को लगा, तो छुआछूत की बीमारी तो होती है। आपके रसूलुल्लाह सिर्फ ज्ञान दे रहे थे, ज्ञानडू थे रसूलुल्लाह आपके। ज्ञानडू थे या नहीं थे आपके रसूलुल्लाह?
उबैदुर, आपके रसूलुल्लाह ज्ञानडू थे या नहीं थे? क्या? अरे आपके भाई, रसूलुल्लाह ज्ञानडू थे? अरे जो आखिरी वाला है, सुनो, जो हाँ आखिरी वाला है, उसने क्या बोला कि मेरे ऊँट को हाँ लग जाता है कैसे, मेरा जब दूसरे ऊँट को हो जाता है। तो हाँ। वो ज्यादा महत्व नहीं रखता है, महत्व ये रखता है कि पहले को हाँ कैसे लगा, पहले वाले भाई, को कैसे पहले को, लगा। उबैदुर, पहले को जैसे भी इन्फेक्शन लगा, ठीक है, जिस भी पहले तरीके को से जो लगा, इन्फेक्शन लगा, उसको लगाने वाला ही उसको फैला रहा है, यानी छुआछूत नहीं होता है। ये अरे नहीं लिखा छुआछूत तुमने की पूरा वजह में। से तो दूसरे को छुआछूत, फैलाना रे भाई, छुआछूत नहीं होता है। देखो, फिर कैसे होता है? ये ये जो पहले वाला जो लगाया है, पहले वाले को लगाने वाला ही उसको फैलाने वाला है सबके ऊपर। ये तो वो अहमियत रखता छुआछूत है। के, तुम्हारी अरे बहीमत हो तो गई है। तुम अनाम, तुम अनाम हो, अनाम। तुम्हारी सैद जाके कहीं और करो, नहीं तो तुम एकदम सियाद करोगे। सियाद जैसे बोलते हैं सियाद ना, करोगे, सियाद अनाम सियाद। बहीमत तुम्हारे स्वाद उबैदुर। तुम्हारे बात के, तुम्हारे स्वाद तुम्हारे रास के ऊपर नहीं आएगा। इसके लिए बहुत बहुत शुऊर, उबैदुर, बहुत शुऊर साफ करना पड़ता है। अच्छा एक सिर्फ सवाल का जवाब मैं दे दे, मैं आपके मैं रसूलुल्लाह, मैं क्या दे एक दे? सवाल का जवाब दे दो, क्या आपके ये कौन रसूलुल्लाह सा ज्ञानडू थे या तरीका नहीं होता है थे? भाई? बगैर तरीका के सवाल का जवाब कैसे दे दूं? आप जवाब का तरीके के साथ बात करो। आपके रसूलुल्लाह ज्ञानडू थे या नहीं थे? क्या अंडू? ज्ञानडू, ज्ञानडू। ज्ञानडू तो मुझे लगता है कि तुम्हारे थे मुंह ना? पे है। ज्ञानडू तो मुंह पे होता है भाई। जिसका तो जैसा कायदा ज्ञानडू, होता है उसका वहां पे, उसका उसके मुंह में वही दुल्क होता है। आपके ज्ञानडू रसूलुल्लाह मुंह में होता है। साइंटिस्ट थे या ज्ञानडू थे? दो में से क्या अबे थे? साइंटिस्ट, साइंटिस्ट उनके कायदे, कायदे के जो है ना, कायदे के खुशबू से बेहोश हो जाएंगे। बात करते हो यहाँ पे इतनी सारी, यहाँ पे लाखों की हदीसें है। एक हदीस को तो तुम लोग सही नहीं कर पाते हो अपने तरीके से। ना तुम्हारा, तुम सर के हो ना पैर को हो। तुम अपने अपने अफवाह अफवाह के छोड़ दे साथ भाई, गंदी ज्ञानडू थे, छोड़ने वाले हो। ज्ञानडू थे या अरे यार, साइंटिस्ट थे तुम अपने रसूलुल्लाह? अफवाह के साथ, अपने अफवाह के साथ अपनी गंदी अच्छा छोड़ोगे, तू, बाद में वो। ओबेदुर, तेरे पास जवाब नहीं है, तू रुक जा, दूसरा मोमिन भाई आया है, उनको चांस देते हैं, तू रुक जा। अब्दुल थैंक रऊफ गॉड, भाई, शुक्र है यार, साहिल को मेरा मेरे मेरे पे थोड़ा तरस आया यार। साहिल को मेरे पे तरस आया। मुझे नहीं पता लोग क्यों इस बंदे को पसंद करते हैं, क्वाइट फ्रैंकली यार। आई हैव नो आइडिया, बट चलो ठीक है, लोग पसंद करते हैं तो ले लिया। तुम लोगों के लिए लिया है, जो 5,000 लोग हमें देख रहे हैं, तुम लोगों का कसूर है ये। थोड़ा आके वो कॉमेडी कर देता है ना, तो लोगों को थोड़ा अच्छा टाइम पास हो जाता है। अजीब मामला है यार, कसम से ये उबैदुल जो है ना, इसका आईक्यू इतना कम है, नेगेटिव में चल रहा है इसका आईक्यू। हाँ भाई सलीक साहब, आपका इंटरनेट खत्म हो गया था तभी। क्या मामला है भाई, कौन सा इंटरनेट तू यूज कर रहा है, कौन सा नेटवर्क यूज कर रहा है, कौन सा सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहा है सलीक, कि तेरा इंटरनेट चलता ही नहीं भाई? जैसे ही तुझे स्ट्रीम में लेते हैं, तेरा इंटरनेट जो है खत्म हो जाता है। क्या मामला है? छोड़ यार, कुछ सुपर चैट लेते हैं, कोई मोमिन अगर ढंग का है तो वो जुड़ सकता है। आई एम कुरानिक अल्लाह बट आई एम नॉट क्रिएटर, कह रहे ऊपर वाले ने मोमिन नहीं बनाए, चिटिया भी बनाए हैं। कट्टर हिंदू कह रहे ये केकड़ा इस्लाम को बचाने आता है या रोस्ट करने, इस्लाम की और दुर्गति करने के लिए आता है ये? ऋषि आरसी कह रहे इसको एड्स के बारे में पूछो, एड्स या एड्स के बारे में पूछो, क्या पूछ रहे हैं आप? ये लोग भी ज्ञानडू हो गए हैं साहिल साहब। है ना? ज्ञानडू हो गए। शरद ये कह रहे हैं भाई, पीपल हु आर बिकमिंग न्यू एक्स मुस्लिम, विल नेशन कम्स फर्स्ट फॉर देम ऑटोमेटिकली, आई मीन विल देयर माइंडसेट चेंज? थैंक्स यार, ऑब्वियस सी बात है, जो इस्लाम से बाहर निकलेगा एक तो उसके अंदर इंसानियत आएगी और देश के प्रति मोहब्बत भी आएगी। इट्स ऑब्वियस सी चीज है। एवन लेजर खतना सर्विस लुली नगर कह रहे गेम ओवर, केकड़ा 10 ग्राम गांजा फूका है। ये पता नहीं कौन सा वाला लेकिन गांजा फूकता है यार। मुझे भी एक्स चाहिए मुस्लिम यार, अब्दुल भाई कह रहे हैं, साहिल भाई ये डू वाला मुझे यू भी चाहिए। लाइक, साहिल भाई डू यू लाइक निसान माइक्रा
it's very cheaper as compared to GF in long term. GF कौन सी वाली यार? GF का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, जय हिंद यार। निसान की गाड़ी भी अच्छी होती है, लेकिन ये GF कौन सी है मुझे नहीं पता भाई। अपना तो अभी दिमाग खाली टाटा हरियर और फॉर्च्यूनर पे चल रहा है, बस इसके अलावा सोचा नहीं है। ऋषि आरसी कह रहे हैं सर प्लीज प्रमोट अ बैन ऑन नॉनवेज फूड फॉर ह्यूमैनिटी। नो, व्हाई वी शुड प्रमोट बैन ऑन नॉनवेज? आई डोंट हैव एनी इशू विद समवन हु इज ईटिंग नॉनवेज। कोई अगर नॉनवेज खा रहा है तो उससे क्या दिक्कत है? आप लोग मतलब आपको अगर नहीं खाना है आप मत खाइए, इट्स अ चॉइस ऑफ फूड। व्हाई वी विल प्रमोट बैन ऑन नॉनवेज फूड? आई विल नॉट डू दैट। आई ईट नॉनवेज, आई लव नॉनवेज। किसी को अगर नहीं खाना है उसकी पूरी उसकी मर्जी है कि वो ना खाए। कोई गवर्नमेंट भी बैन नहीं कर सकती है। किसी भी देश में आज तक नॉनवेज फूड कभी बैन हुआ नहीं है। Many non-Muslims eat non-veg food. I don't know whether you know that or you don't know that. आप महाराष्ट्र में आ जाइए, आप साउथ में चले जाइए, मोस्ट ऑफ द नॉन-मुस्लिम्स हिंदूज दे ईट नॉन-वेज फूड। तो भाई हम क्यों बैन का समर्थन करेंगे? एंड उसमें आपको पता है कि कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो भाई ठीक है, आपकी ये वो हो सकती है, चाहत हो सकती है, बट डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स कि भाई आप जिस तरीके से सोचते हैं सेम उसी तरीके से सामने वाला भी सोचे। ब्लिस गेमिंग कह रहे हैं एडम भाई हिंदी एंड संस्कृत चैनल कब बनाओगे? अब रहा नहीं जा रहा भाई। अभी एडम साहब जिस तरीके से हिंदी का उच्चारण करते हैं, बहुत जल्दी हो सकता है कि साहिल साहब मैं इंडिया में आके अब हिंदी सीख लूं, बस इतना रह गया, पढ़ भी लूंगा। हाँ, बहुत ज्यादा एडम साहब हिंदी के वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, तो होगा जल्दी होगा, टेंशन ना ले। सूरज सिंह कह रहे हैं भाई वेज फूड भी बैन करवाओ फिर। हाँ, फिर भूखे मरेंगे भाई हम लोग। आधे लोग बोलेंगे वेज बैन करवाओ, हाँ आधे नॉन वेज बैन कर। फन FN भाई, अगर माइक और कैमरे को परमिशन नहीं देनी तो ऐसा खुद निकल जाए, वरना ब्लॉक करूंगा मैं। क्या यार इतनी देर से बैठे हुए, माइक कैमरे को परमिशन नहीं दिया हुआ। सलीक आया है, लेट्स सी इस बार इसका इंटरनेट चलता है क्या। जी सलीक साहब, आई होप इस बार इंटरनेट चलेगा आपको। सलीक साहब, सलीक साहब कुछ बोलोगे? वो तो नहीं बोलेंगे। गोकू ठब्बा जी कह रहे हैं जी मैं 15 साल से मुसलमान हूँ। हाँ भाई गोकू ठब्बा 15 साल से मुसलमान। हेलो आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो आवाज आ रही है? जी मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि मैं 15 साल से मुसलमान हूँ, मैं हाफिज कुरान हूँ पूरा, लेकिन मुझे इस्लाम अगर मैं छोड़ूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा कैसे? सूरह रहमान सुना दे जरा फटाफट। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहिस्बान वन नजमु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ वज़अल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अल अनाम फ़ीहा फ़ाक़िहतुन व नख़लुल अकमाम वल हाफ़िज़ुल असि वर रय्यान व बिही आला रब्बिका तुकज़्ज़िबान। और सुनाऊं? एक आयत और। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि व बिही आला रब्बिका तुकज़्ज़िबान। ये बताएं, बस यही तक जाना था। ये बताएं जो आपका अल्लाह कहता है कि वो 2 मशरिक़ों और 2 मग़रिबों का रब है, ये कौन सी 2 मशरिक़ें और कौन सी 2 मग़रिबें हैं? सर इतना तो मेरे को नहीं पता ना, तभी तो मैं आपको बताया। फिर आपने फिर सिर्फ रट्टा हुआ था, सिर्फ इस्लाम रट्टा हुआ था आपने? हाँ अभी तो पाकिस्तान में यही हो रहा है। नहीं तो फिर इसका मतलब है कि फिर आपने इस्लाम को कभी जाना ही नहीं, रट्टा लगा लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? रट्टा तो कोई भी लगा सकता है। नहीं बचपन से मैं यही सुन रहा हूँ कि मतलब कि जब एज होगी 20 साल 25 साल तो फिर मैं सीखूंगा कुरान का तर्जुमा, क्योंकि अभी तो देखिए रट्टा तो कोई भी लगा ले, कभी भी लगा ले, ठीक है। रट्टा लगाना है, नज़में याद करनी है, बच्चों को भी याद होती है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अप द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। समझ लगी? नहीं लगी ना? तो रट्टा कोई भी किसी चीज का लगा ले जो आपने पढ़ा है, अगर उसका आपने एसेंस ही नहीं लिया तो व्हाट्स द पॉइंट? जी तो फायदा रट्टा लगाने का फायदा? जी हाँ सही कह, लेकिन अब मुझे सिर्फ ये बात का जवाब दे दे कि मैं इस्लाम अगर छोड़ूं तो क्या बात? नहीं अगर छोड़ूंगा क्या मतलब है?
जब तक आपको समझ ही नहीं है, मैं आपको बता दूं ये चीज एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट कर लेंगे? जो मैं कहूंगा मान लेंगे? नहीं, तो फिर जब आपको इस्लाम की लेकिन एबीसीडी का नहीं इस्लाम की पता थोड़ी बहुत तो फिर नॉलेज है मेरे को। नहीं, क्या नॉलेज? अभी आपको क्या है, कौन सी दो मशरिक है कौन सी दो मगरब है आपको पता ही नहीं है, रट्टा लगाया हुआ आपने पूरा। तो जो अम्मी अबू कहेंगे वही करूंगा ना। तो अच्छा, अम्मी अबू मैं कहेंगे खुद कुएं में 3 छलांग मार 4 दो, साल मार से दोगे? जानता हूँ। नहीं, तो फिर सिंपल सी बात है ना भाई, अम्मी अबू कहेंगे तो मैं मान लूं, तो ये क्या बात हुई? अम्मी अबू जो कहेंगे, आपके मोहम्मद ने क्या कहा था लोगों को? अपने माँ बाप के दीन पे मत जाओ, मेरे दीन पे आओ, यही कहा था ना? जी, जी। तो फिर तो मैं यही कह रहा हूं कि माँ बाप के दीन पे मत जाओ, समझ के एक्सेप्ट करो। मैं भी वही कह रहा हूं जो तुम्हारे अच्छा। मोहम्मद ने कहा था। मेरे और मोहम्मद जी, की जी। ये वाली स्टेटमेंट्स एक ही बराबर है कि समझ के मानो। एक स्टेटमेंट में वो और मैं एग्री करते हैं कि माँ बाप के दीन पे मत जाओ, सोच समझ के एक्सेप्ट करो। यहां पे मैं उसके साथ एग्री करता हूं, बाकी किसी चीज में एग्री नहीं करता। अच्छा, हम्म तो मतलब कि मैं भी मतलब मुझे इस्लाम में इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत मेरे को भी है। तो लेकिन भाई आपके पास आए हूँ यही पूछने। किसी और की नॉलेज कैसे हो सकती है जब इस्लाम की ही नहीं है? देखिए, एक दीन मजहब जिसमें जी, आप पैदा हुए, जिसमें आपके माँ बाप थे, सब कुछ आप उसी में, तो अगर मैं कोई भी और चीज कहूंगा तो उसकी नॉलेज तो बिल्कुल भी आपको नहीं होगी, तो फायदा? आपको मैं एक जी, जी। ब्लाइंड फेथ से उठा के किसी दूसरे ब्लाइंड फेथ में क्यों डालूं? जी, जी। राइट? तो पहले तो आप ये देखें कि इस्लाम गलत क्यों है, फिर आप ये देखें कि तो आपने ये तो मैं दूसरा आपसे कोई, पूछ रहा हूँ, कुछ सुने तो सुने सुने थोड़ा सुने, बहुत तो मेरे को स्टेटमेंट पूरी बता होने दे, देना। स्टेटमेंट पूरी होने दे, स्टेटमेंट पूरी, नहीं मैं नहीं बताऊंगा। जी, फिर पहले आप ये देखें इस्लाम गलत क्यों है। अगर इस्लाम गलत है ही नहीं तो अगर की बात ही नहीं बनती, फिर आपको इसमें से निकलना ही नहीं जी, है। जी। देखिए, जी, जी। आप इस्लाम को पढ़ें और आपको इस्लाम जी, लगता है कि बिल्कुल 100% सही चीज है, तो फिर आपको इस्लाम से जी, निकलने जी। की जरूरत नहीं है। फिर अगर का क्वेश्चन ही नहीं आता, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट जी, अगर, जी। देन यू आर नॉट सपोज टू लीव इट।